हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपका पीरियोडिक टेबल का एक कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंजमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में, उनको हम कैसे याद रखेंगे, उनके एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखेंगे, उनको क्या स्पेशल नाम दिया गया है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। देख लीजिए 1 से लेकर 18 ग्रुप तक आपको इसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही पीरियड कितने होते हैं, तो देख लीजिए जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, टोटल कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 7। तो यहाँ पर 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स है। इसके साथ ही आपको ये रोमन में भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ये रोमन वाला कहाँ से आया है, ये मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल से लिया गया है, क्योंकि मैनलिव्स ने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था, ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था 1A 1B, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत कुछ मैच करता है। ठीक है, इसीलिए ये भी यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए, इसमें हर एक ग्रुप और हर एक पीरियड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सेम ग्रुप वाले का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो सेम होता है, इसीलिए उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। या हम लोग जो बात करते हैं पेरियोडिसिटी के बारे में कि ग्रुप में जो है क्या होता है, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज सेम होते हैं या कुछ ग्रेजुअल चेंज होता है, जिसे हम लोग पेरियोडिसिटी बोलते हैं। वो किसके कारण होता है, तो वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ज़्यादा अच्छा हम ये बोले कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने के कारण, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण ग्रुप्स के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सेम होते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। और पीरियड्स वाले क्या होते हैं, पीरियड्स में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ का ग्रेजुअल चेंज होता है, या तो इंक्रीज होता है किसी प्रॉपर्टीज़ में या तो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्योंकि उसके सेल की संख्या क्या होती है, इंक्रीज करती है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट है तो उसमें टोटल सेल कितने होंगे, 3 सेल होंगे, KLM। अगर कोई सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें सेल की संख्या कितनी होगी, उसकी सेल की संख्या 2 होगी, KL। अगर फोर्थ पीरियड में कोई है तो उसमें सेल की संख्या 4 हो जाएगी, फिफ्थ पीरियड में है तो उसमें सेल की संख्या 5 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 यूनिट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर भी क्या लगा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में आपको 2 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब 2 ही एलिमेंट्स क्यों हैं, ये वेरिएशन क्यों आ रहा है कि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स बढ़ गए, थर्ड में बढ़ गए, फोर्थ में और बढ़ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप पढ़ने जाते हैं तो के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है सेल में वो के सेल में भरा जाता है। और के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 2 होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे तो के सेल में ही भरेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। तो इसीलिए जो फर्स्ट सेल है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेल है। के सेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेल। तो इसीलिए हमारे पास फर्स्ट सेल में यानी कि फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड में आपके पास के भी होता है और एल भी होता है। के में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं, 2 भर पाते हैं। और एल में कितने भर पाते हैं आप, ठीक है, ये देखिए एल में आप देखिए एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर यहाँ से आपको दिक्कत आएगी तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2n² वाला। ठीक है, 2n² वाला कि कितने सेल में कितने, अगर के सेल है, अगर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है उसके पास सिर्फ के सेल है यानी उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर सेकेंड सेल है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास 2 सेल है, के और एल। तो इस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस 2 के जगह पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 2 8। इसलिए सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है। उसी तरह थर्ड पीरियड में क्या होंगे, एलिमेंट्स यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, थर्ड पीरियड में आप देखें तो क्या होगा आपका 2 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 2 18। तो थर्ड पीरियड में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आप बोलेंगे कि थर्ड में भी तो 8 ही एलिमेंट्स है। इसका कारण ये है कि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जिससे ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसीलिए थर्ड पीरियड में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन ही है। तो इस बात को आप समझेंगे कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, ये निर्भर करता है कि उसके पास सेल कितने हैं और उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इस पर निर्भर करता है।
ठीक है, इस फॉर्मूले पर। तो चलिए वो सब खैर आगे की क्लास में आप लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इस तरह से सभी पीरियड लगे हुए हैं। यहाँ पर आप 6 पीरियड के पास आइए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस 6 पीरियड में आप देखिए यहाँ पर ये लेंथ एंड वाइड है 57 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका 72 एटॉमिक नंबर है। तो 57 के बाद सीधा 72, जैसा कि आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन यहाँ पर 57 के बाद 58 आना चाहिए था, जो कि नहीं है, यहाँ पर 72 है। यानी कि 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स कहाँ गए, तो वो सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए 58 से 71 तक के। इसे हम लोग लेंथ एंड वाइड सीरीज कहते हैं। उसी तरह जब आप 7th पीरियड में आएंगे तो एक्टिनोइड से लेकर के आपका यहाँ तक, यानी 89 से लेकर 89 है, उसके बाद 90 नहीं है, उसके बाद 104 है, यानी कि 90 से लेकर 103 तक वो फिर नीचे आ जाते हैं, जिसको एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं। और इन दोनों को ही मिला के हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसको कहा जाता है। इसका कारण क्या है, इसको अलग क्यों कर दिया गया है, क्योंकि अगर 6 पीरियड में तो इसका सेल बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स इस टेबल में आएगा, इस पीरियड में आएगा, जिससे कि ये टेबल क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक से इसका अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पर अलग किया गया है। तो ये हो गई पीरियड की बात। अब ग्रुप की बात करें तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, मैनलिव्स के अकॉर्डिंग 1A है। ये हमारा सेकेंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, इस तरह से हमारे पास 18 ग्रुप है। क्लियर है। इस फर्स्ट ग्रुप वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अल्काली मेटल्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम, पोलिनियम, ये सभी मेटलॉइड्स हैं जो कि एक जिग जैग लाइन बनाते हैं। इस मेटलॉइड्स के लेफ्ट साइड में जितने होते हैं वो सभी मेटल होते हैं, और इसके राइट साइड में जितने होते हैं वो सभी नॉन मेटल होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारे क्या है, ये सभी मेटल है और ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, तो मेटल तो है ही, और कौन सा मेटल है, ये अल्काली मेटल होते हैं। ये कौन से मेटल है, ये अल्काली अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, उसी के साथ ये सब नॉन मेटल है जिनका अलग अलग नाम होता है, जैसे ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये हैलोजन फैमिली है, इस तरह से होता है। चलिए, अब यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर देखना है। तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लगाना होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हीलियम का कितना होगा, 2 होगा। उसी तरह से लिथियम का 3 होगा, तो बोरोन का 4 हो जाएगा, सॉरी बेरिलियम का 4 हो जाएगा, बोरोन का 5 हो जाएगा, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। ठीक है, इस तरह से आपको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है, सिर्फ इस जगह छोड़कर। अब देखिए कि इसे हमको क्या करना है, ग्रुप वाइज याद रखना है, सभी के एटॉमिक नंबर को ग्रुप वाइज याद रखना है। तो किस तरह से हम इसके ग्रुप वाइज इसके एटॉमिक नंबर को याद रखते हैं, तो जब आप देखेंगे तो जो फर्स्ट ग्रुप वाला है इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर हमें हेल्प करता है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद रखने में। ये मैजिक नंबर जो है आपका, ये देखिए फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, और ये लाइटर एलिमेंट्स होते हैं। लाइटर एलिमेंट्स कहने के मतलब कि इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कम होती है, ये लाइटर है, मतलब हल्का होता है। और ये सभी क्या है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये बीच में जितने भी आपके दिख रहे हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो ज़्यादातर मेटल्स हैं। ठीक है, ये नीचे वाले जो है ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, और ये साइड वाला जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक का कंसेप्ट आप आगे जाकर सीखेंगे, अगले क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया जरूर दे दूंगा। तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक के सभी का क्या याद रखना, सभी का हमें एटॉमिक नंबर याद रखना, कैसे हम उसको याद रख पाए, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 10th लेवल पर आपको 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स को अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाता है, जिसमें ज़्यादातर एलिमेंट्स आपके एस ब्लॉक वाले यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का आता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। डी ब्लॉक का आपका बहुत कम एलिमेंट्स 1 to 30 एटॉमिक नंबर में आता है, इसीलिए ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एफ ब्लॉक का एलिमेंट की बात करें हम, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको फ्यूचर में यानी 11th 12th में भी आपको बहुत कम पढ़ना है। यानी मेरे कहने का मतलब है आपको यहाँ पर कंसंट्रेट जो ज़्यादा करना है वो आपको करना है इस 1 और सेकेंड ग्रुप पर, और इधर नॉन मेटल पर। ठीक है, इधर इस मेटल पर और इधर नॉन मेटल पर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप है,
तो मैं यहाँ पर एक मैजिक नंबर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 1 ये हुआ आपका और ग्रुप नंबर 18 आपका ये हुआ। 18 ग्रुप को हम लोग नोबल गैस या इनर्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ये अनरिएक्टिव होते हैं, जल्दी ये इनका रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये इसके जो ऑक्टेट हैं वो फुल होते हैं। तो मैजिक नंबर ग्रुप 1 और 18 के लिए क्या होता है आपको याद रख लेना है 2 8 8 18 18 32। चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। चलिए देख लीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें आप क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए 2 ऐड कर दिया हमने। उसके बाद क्या करना है आपको इसमें 8 ऐड करना है। तो 8 ऐड करने पर यहाँ पर हो जाएगा 11। 8 ऐड कर दिया हमने। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 ऐड कर देना है। तो 11 8 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये भी हमने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है 18 ऐड करना है। तो 18 जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 37 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है 18 ऐड करना है। 18 ऐड कर दिया तो 37 और 18 कितना हो जाएगा देख लीजिए 8 7 5 और 3 1 4 और 5 55। और इस 55 में आपको लास्टली क्या कर देना है 32 को ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर आपको हो जाएगा 5 2 7 और 5 3 8। तो इस तरह से फर्स्ट ग्रुप वाले का आप क्या कर पाएंगे, इस मैजिक नंबर से आप सभी का एटॉमिक नंबर याद रख पाएंगे। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटासियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। इसके लिए आपको याद रखने का एक मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो ये है फर्स्ट ग्रुप का, कि इसको आप ऐसे याद रखेंगे। हाइड्रोजन से आपका क्या होगा, आप इसको बोलेंगे हे। ठीक है, हे। यहाँ से आपका Li लिथियम है तो इसको आप बोलेंगे हे ली। इसको बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे, ये पोटासियम है के है, हे ली ना कर राबड़ी से फरियाद। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे इसको। हाइड्रोजन के लिए हे ली ना कर राबड़ी से फरियाद। ठीक है, और उसमें आप क्या करते जाएंगे इस मैजिक नंबर के अनुसार ऐड करते चले जाएंगे तो आपको पूरा सभी का एटॉमिक नंबर निकल कर आ जाएगा। ग्रुप 18 में चलिए यहाँ पर देखिए 2, सबसे पहले 2 है तो 2 तो हमारा हो गया यहाँ से। अब इस 2 में हमें क्या करना है 8 को ऐड करना है। तो 8 को हम ऐड करेंगे तो इसका 10 हो जाएगा। फिर से हमें क्या करना है, फिर से 8 को ऐड करना है। तो फिर से जब हम 8 ऐड करेंगे तो इसका 18 हो जाएगा। फिर से 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर से हम 18 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 और 18 कितना हो जाएगा 864 और 314 और ये 54। फिर से यहाँ पर आपको क्या करना है 32 ऐड करना है लास्टली। तो कितना हो जाएगा 32 ऐड करेंगे तो 426 और 538 86। इस तरह से आप एटॉमिक नंबर इन सभी के निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड पीरियड वाला, देखिए आप सेकेंड पीरियड वाले को जब आप देखेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ग्रुप नंबर ये आपका क्या है 2 है, ग्रुप नंबर 2। इस ग्रुप नंबर 2 में क्या होगा आपको सिर्फ ये 2 वाला हट जाएगा, यानी इसका जो आपका होगा वो होगा 8 8 18 18 32। ये आपका जो है ट्रिक होगा। तो देख लीजिए 4 है तो सबसे पहले हमें क्या करना है 8 को ऐड करना है। तो हमने 8 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखिए 11 के बाद क्या आएगा 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, 87 के बाद 88। अब आप इस ट्रिक को लगा कर देखिए 4 में 8 ऐड करेंगे तो 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 में 18 ऐड करेंगे तो 38 में कितना ऐड करें 18 तो कितना आ जाएगा 38 में 18 ऐड करेंगे तो 886 और 314 और 5 और उसके बाद 56 में हम 32 और यदि ऐड करें तो हमारा 88 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ से देखिए स्कैंडियम इसका 20 हो गया तो इसका 21 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा इसका 39 हो जाएगा। इसका 57, इसका 89, इसका 22 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका 39 है तो इसका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई ट्रिक आपका काम नहीं करेगा इस दोनों ग्रुप में। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बताया मैंने यहाँ पर लेंथियम के बाद क्या हुआ है 57 के बाद 58 को गायब कर दिया गया है 58 से लेकर 71 तक। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लेंथेनॉइड सीरीज़ कहते हैं।
क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि एस और पी ब्लॉक आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, यानी कि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, यानी इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन करते हैं, इसीलिए इनका यूज ज़्यादा होता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये ट्रिक की बात हो गई। इधर हम पहले देख लेते हैं। देखिए इसका 5 है, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, देखिए इसका 12 है तो इसका 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 13, तो देख लीजिए इसमें हम 5 में क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। इस 13 में कितना ऐड करेंगे हम, फिर यहाँ पर हमको क्या ऐड करना है, इसका हमें एटॉमिक नंबर अगर पता हो तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये आपका बोरोन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये और देख लीजिए इसमें आप 5 में क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ग्रुप नंबर हमारा क्या है, ये 8, तो 8 ऐड कर दिया हमने तो 13 में कितना हमको ऐड करना है, 18 ऐड करना है, तब हमारा 31 आएगा, तो हमारा हो गया 18। फिर इसमें हमें क्या करना है, 31 में 18 ऐड करना है तो हमारा आ जाएगा क्या चीज़, 49। फिर 49 में हमारा क्या ऐड करना है, यहाँ पर 32 ऐड करना है, सॉरी यहाँ पर मैं, ठीक है, 18, फिर यहाँ पर हमें 32 ऐड करना है, तो यानी 8, 18 और फिर 32, यानी ग्रुप 13 से लेकर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रुप 13 से लेकर आपको क्या करना है, ग्रुप 17 तक, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक आपका जो मैजिक नंबर होगा वो होगा क्या, 8, 18, 32, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए, ये आपका ग्रुप 1 है और ये आपका ग्रुप 18 है, 1 और 18 के लिए आपका ये हो जाएगा 2, 8, 8, 18, 32, ठीक है। ग्रुप 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ग्रुप 2 के लिए हो जाएगा 8, 8, 18, 18, 32, और इसमें क्या हो जाएगा 8, 18, 18, 32, यानी कि आगे से हमें क्या करना है, हटाते जाना है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब इस एलिमेंट को याद कैसे रखें हम, तो देख लीजिए बी से हम बोल सकते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे हम लोग, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। सेकेंड ग्रुप का हमें अगर पता है, सेकेंड ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 4 होता है। उसके बाद बेटा के बाद मांगे आएगा, उसमें हम क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके मैजिक नंबर से और साथ ही इस ट्रिक से बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें इस ग्रुप के पूरे का हमें एलिमेंट्स का भी नाम पता चल जाएगा और इसके एटॉमिक नंबर भी पता चल जाएंगे। उसी तरह आप जब इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाल, गंगा, इन, तिलक, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाला ट्रिक लगा देना है। एलिमेंट्स पता करने के लिए आपको बाल, गंगा, इन, तिलक ये याद रखना है और इसके एटॉमिक नंबर पता करने के लिए आपको ये मैजिक नंबर याद रखने हैं। अब देखिए काशी, जर्मीनियम, संत, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना हो तो देख लीजिए, एल्यूमिनियम का 13 है तो इसका कितना हो जाएगा, 14, इसका 31 है तो इसका 32, इसका 49 है तो 50, 82 ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, ठीक है, 14 में 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32, 32 में आप क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे तो 50 और 50 में 32 जोड़ देंगे तो 82 आ जाएगा। इस तरह से आप ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक आपको यही काम कर देना है, ये ट्रिक लगा देना है, ठीक है। 8, 18, 18, 20। ग्रुप 1 और ग्रुप 18 के लिए आपको क्या करना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, और यहाँ पर ग्रुप 2 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर तो ये कर देना है, सिर्फ 2 को हटा देना है, ये याद रखना है। अब इसको याद रखना है हमें, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बिंदास, इस तरह से एलिमेंट्स को याद रखेंगे। इसके एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखेंगे, तो इस 7 में आप क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 में आपको 18 जोड़ना है तो 33, 33 में आपको क्या करना है, फिर 18 जोड़ना है तो 51, 51 में आपको 32 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 83 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन का 8 है, इसमें आप क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो सल्फर का 16, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे तो इसका 34, फिर आप 18 जोड़ेंगे तो इसका 52, और फिर आप जब 32 जोड़ेंगे तो इसका 84। उसी तरह यहाँ पर 9 है तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो इसका 17, ठीक है। 17 में आपको क्या करना है, 18 जोड़ना है तो इसका 35, फिर आपको 18 जोड़ना है तो इसका 53, फिर आपको 32 जोड़ना है तो इसका 85, ठीक है। उसी तरह इसका तो पहले से लिखा हुआ है। अब याद कैसे रखें, तो बाल, गंगा, इन, तिलक, ठीक है। उसी तरह इसका याद रखेंगे, काशी, संत, पेवेलियन, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे।
इसका नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास, इसका कैसे याद रखेंगे? तो ओ एस, ओस, ओस एस ई से टी पो, ओस से टीपो, ठीक है, ओस से टीपो, इस तरह से आप याद रखेंगे। जो ओस गिरता है तो टप टप आवाज़ करता है, तो इस तरह से। अब देखिए इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो आपका वैसे ही याद रह जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को याद रख पाएंगे और इसके एटॉमिक नंबर को भी याद रख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ तो इसका 23 होगा, इसका 22 है तो इसका 23, इसका 41, इसका 73 और इसका 105, ठीक है। इस तरह से इसका 24 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका 26 एटॉमिक नंबर, इसका 27, 28, 29, इसका 30, इसका 41 है तो इसका 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इस तरह से। तो इस तरह से डी ब्लॉक का आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है, आपको इस पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स यानी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, उसके बाद आपका ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतने एलिमेंट्स को यदि आपने याद रख लिया क्लास 10th लेवल पर, इसके ट्रिक को जान लिया, इसके एटॉमिक नंबर को याद रखने का ट्रिक आपने याद रख लिया, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहा, आपको पहले ही मैंने बताया। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये आप हायर क्लास में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है, अगले क्लास में थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया भी जरूर दूंगा। अब इसे हम लोग, इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इधर मेटल है और इधर क्या है, नॉन मेटल है। तो इस मेटल वाले प्रॉपर्टीज़ को, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को छोड़ते हुए ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, एक बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है मेटेलिक प्रॉपर्टी से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में। तो ट्रांजिट करना यानी चेंज आना, तो इसलिए हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और अच्छे से यदि समझेंगे तो इसके पास, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा कि जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, जिनमें चेंज आ रहा है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक वाले कहलाते हैं। तो आपको एस और पी याद रखना है, डी वाले थोड़ा मोड़ा याद रहे तो ठीक है, अगर नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें जो भी मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक में, वो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कैसे मेटल्स होते हैं, इनका जो वैलेंसी होता है वो वेरिएबल वैलेंसी होता है। ठीक है, जब हम वैलेंसी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मैं बताऊँगा। कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन, अगर कहीं रिएक्शन होता है तो उसके रेट को तेज़ कर देते हैं, जैसे निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन सब का। ठीक है, तो इन सब के लिए मैजिक नंबर आपको याद नहीं रखना है, जितना मैंने अब बताया आपको, ये वाला इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ग्रुप वाले हे ली ना कर रावड़ी से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद इधर बाल गंगा इन तिलक, काशी संत पेविलियन, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास, ओस से टी पो। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो ऐसे ही याद रहता है। तो यहाँ पर टोटल 7th पीरियड और यहाँ पर टोटल 18 ग्रुप्स। ठीक है, एक पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स आते हैं वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया। यही कारण है कि 6th और 7th पीरियड में क्या होता है, सेल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं, जिससे ये टेबल जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, यानी इसका जो मतलब इसका जो अरेंजमेंट है वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर लेंथेनॉइड के बाद हटाया गया, इसीलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज कहा गया, और इसको एक्टेनॉइड के बाद हटाया गया, इसीलिए इसको एक्टेनॉइड सीरीज कहा गया। और ये दोनों कंबाइनली क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए फर्स्ट ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, तो इनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, आप सभी को बताया था कि इन सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए ये फर्स्ट ग्रुप में है। इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए ये किस में है, सेकेंड ग्रुप में है। क्लियर है? इस तरह से आपको याद रखना है, चीज़ों को समझना है। चलिए, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, इस तरह से
आप इसको समझ गए होंगे। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक क्या होता है आपको मैं आगे क्लास में ज़रूर थोड़ा सा समझाऊंगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको आऊँगा, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल ही चलेगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ग्रुप और पीरियड्स, हमें एलिमेंट्स के बारे में कैसे पता चले कि वो एलिमेंट्स, अगर आपको ऐसे ही बता दिया जाए कि आपके पास मैग्नीशियम है, आप बताइए कि ये मैग्नीशियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है और किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, एक तो ये आइडिया है कि डायरेक्टली आप इसको याद रख ले, डायरेक्टली आप याद यदि रख सकते हैं तो वो तो बहुत मुश्किल है, जो आज तक किसी से हुआ नहीं है। इसके लिए कोई ना कोई ट्रिक आपको देना होगा। तो अगली क्लास में जब मैं आऊँगा तो एक अच्छा सा, एक शानदार सा ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स के ग्रुप, पीरियड्स, वो किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, आप वो भी पता कर पाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर, हम एलिमेंट्स, हम ये कैसे याद रखें कि किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट्स है, उसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें। ठीक है, ये मैजिक नंबर से क्लियर है। और ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टेनॉइड सीरीज क्या होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये क्या होते हैं, ये सभी नॉन मेटल होते हैं। पी ब्लॉक वाला जो एलिमेंट्स होता है वो सभी नॉन मेटल होते हैं, इधर जितने भी होते हैं वो सभी मेटल होते हैं। पहले ही बताया, ये ब्रिज जो बना रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर वाले एलिमेंट्स, वो सभी क्या है, मेटलॉइड्स है। इस मेटलॉइड्स के लेफ्ट तरफ सभी मेटल्स हैं और इधर क्या है, सभी नॉन मेटल्स हैं। तो उधर से मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ते हुए इधर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक में एलिमेंट्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आपको ग्रुप, पीरियड और उनके ब्लॉक को खोजने का, उसे पता करने का ट्रिक समझाते हैं। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।